सबको जय मसीह की। इन दिनों में हम भजन संहिता के बारे में ध्यान कर रहे हैं। हम पिछले हफ्ता भजन संहिता का 4 का 3 वचन के बारे में हम 2 हफ्ता से कंटिन्यू ध्यान किया था, लेकिन आज 4 का जो 4वां वचन को हम ध्यान करेंगे। उसमें लिखा हुआ है, जो कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनी पर मन ही मन सोचते और चुपचाप रहो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन यहाँ पर कांपते रहो और उसके पास एक स्टार लगा हुआ है। आप लोग दिखाई देगा होगा यहाँ पर स्टार, कांपते रहो और स्टार। ये पवित्र शास्त्र में आप लोग देख सकते हैं। और इस स्टार को ऐसे नीचे लेकर आने से, नीचे देखने से 4 का 4, इस स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्रोध तो करो पर पाप न करो। यही वचन को संत पौलुस एबीसी के मंडली में लिखता है। एबीसी 4 का 26 में हम पढ़ने के समय में, एबीसी 4 का 4:26, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोध करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने के पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाने दो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसका मतलब क्या है? पवित्र शास्त्र बोल रहा है, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। आप लोग गुस्सा कर सकते हैं, गुस्सा से एक मनुष्य को ठान सकता है। हम मनुष्य हैं। देखो, भगवान नहीं, भगवान हमको कितना माफ़ करके रखा हुआ है। हमारा हर एक पापों को अगर लेखा देने से इस संसार में कोई भी नहीं रह सकता। परमेश्वर सबको पापों का लेखा नहीं किया, और उतना भी नहीं पाप का बदले उतना पनिशमेंट हमको नहीं दिया है। हमको क्षमा कर हमारे ऊपर धीरज के साथ परमेश्वर आ रहा है। और उतना भी नहीं, हमारे पापों को ऐसा भूल भी जाता है, हमारा अच्छा कामों को वो याद करता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, देखने से एक दुष्ट काम नहीं देखता, पापों को न देखने वाला शुद्ध आँख हमारे परमेश्वर का। और एक बात, और एक तरीका से बोलने से, कभी कभी हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं या झूठ बोलते हैं। कहीं भी जाने से पछलो हमारे पास पूछेगा, पापा कहाँ जा रहा, मैं भी आऊँगा। हम बच्चों को झूठ बोल के हम जाते हैं। उस प्रकार पापों को प्रभु क्षमा करता है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, झूठी नावों को परमेश्वर गिरना करता है। इसी प्रकार लिखा हुआ है। फिर भी परमेश्वर के प्यारे लोग, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। मनुष्य होने के कारण कभी भी हम गुस्सा करना पड़ता है, या कामों की जगह में हमारे नीचे काम करने वाले लोगों को ठान सकता है और गुस्सा से कुछ बोल सकता है, लेकिन पाप मत करो। इसका मतलब क्या है? ये भी इसी में लिखा हुआ आपको मालूम है। अगर सवेरे आप लोग गुस्सा किया तो शाम को सूर्य अस्त मिटने के पहले, परमेश्वर के प्यारे लोग, तुरंत
आप लोग मेल मिलाप हो जाना। कभी भी मम्मी को डांट रहे हैं और पत्नी को डांट रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं, पति को डांट रहे हैं, हमारा नौकर को डांट रहे हैं, नहीं डांट सकता है, लेकिन वो वैसे रखते गुस्सा हमारे मन में रखते रखते रहने से वो एक दिन बम का समान ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए जो गलती करने इस समय में डांटना है वो हमारा ड्यूटी है। किसी की भी डांट सकता है, हमारे से छोटा जो कोई भी हो, और गलती किया डांटो। उसके बाद मैं आपको क्यों डांटा बेटा, भाई बहन, आपको मैं क्यों डांटा हूँ, आप समझते हो? इस प्रकार गलती करना प्रभु का अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको डांटा। इसलिए दया करके उस प्रकार गलती को छोड़ दो, करके हम फिर उससे प्रेम से समझाना, प्रेम से समझाकर उनसे मेल मिलाप हो जाना। दुख न करना बेटा, भाई बहनों दुख मत करो, मैं आपको प्रेम करता हूँ, इसके लिए डांटा हूँ। और इसी प्रकार आप बोल के देखिए, जो गलती किया हुआ आदमी, जो पति हो, पत्नी, बच्चों, कोई भी हो, दूसरा पर गलती करने के लिए डरेगा वो। परमेश्वर के प्यारे लोग, यही वचन बोल रहा है, आप पाप करो, क्रोध करो, लेकिन पाप मत करो। पाप मतलब जो सूर्य मिटने के पहले अगर उनसे बातें करके मेल मिलाप नहीं हुआ तो वो ये पाप, बहुत बड़ा पाप। गुस्सा कर सकता है, डांट सकता है, लेकिन शाम को अंधेरा होने के पहले उनसे मेल मिलाप हो जाना। परमेश्वर के प्यारे लोग, इसी प्रकार लोगों को परमेश्वर क्या करता है, धर्मी लोग, नीचे 5 वचन में लिखा हुआ है, और धर्मी की बलिदान चढ़ाओ। इस प्रकार लोग धर्मियों को बलिदान को चढ़ाएंगे, जो पाप नहीं करेंगे, हाँ, पिछोनी पर सोचते रहेंगे, सोचते चुपचाप रहना है। अगर रात को पाप किया तो, रात को टांडा तो, उदाहरण के लिए रात शाम के समय में टांडा तो, सवेरे रात को पिछोने पर ऐसे सोचते रहकर उसके विरोध में कुछ सोचना नहीं, कल सवेरे में कैसे उनसे बात करूं, कैसे मैं उनसे मेल मिलाप करूं, इसी प्रकार विचार करके चुपचाप रहने के लिए बोल रहा है पवित्र शास्त्र। क्या बोल रहा है? चुपचाप रहना, उनके विरोध में कुछ नहीं करना, विरोध में कुछ चिंता न करना। अगर उनके विरोध में और भी काम करने के लिए अगर विचार किया तो वो पाप है। परमेश्वर के प्यारे लोग, इसलिए दया करके जो क्रोध करो, लेकिन पाप मत करो। अगर सवेरे टांडा तो शाम को तक मेल मिलाप हो जाना, और रात को टांडा तो सवेरे तक मेल मिलाप हो जाना। उस प्रकार लोग धर्मी लोग हैं, वो धर्मी लोग धर्मी के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। इस प्रकार लोग जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद 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 करते हुए, इस प्रकार धर्मियों को क्रिया, अगर पाप करने से ठांडो फिर मेल मिलाप हो जाओ, ये धर्मी लोगों का क्रिया है। और इस प्रकार क्रिया आपके पास रहने से आप हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते हुए और प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे। और 5 वचन में लिखा हुआ है, सारे 6 वचन, बहुत से है जो कहते हैं
खून हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ये यहोवा तो अपने मुंह का प्रकाश अंबर चमका। यहाँ पर लिखा हुआ है कभी भी अंधकार छाया आ जाता है, उस समय में कौन हमको भलाई करेगा। अच्छा धर्मी लोगों के जीवन में भी इस प्रकार समस्या आ सकता। परमेश्वर के प्यारे लोग, उस समय में हम क्या करना है, जरूर परमेश्वर के सम्मुख में आकर बैठ के, प्रभु हमको कौन भलाई करेगा, मेरा भरोसा आपको ऊपर है, अब मुझे सहायता करो। इसी प्रकार आप अपना मुंह का हमारा ऊपर प्रकाशित करो। इस प्रकार बोलने से इसका मतलब क्या है, ऐसा अंधकार या दुख परेशान कष्ट आता है, उस समय में कौन मुझे भलाई करेगा, कौन मुझे मदद करेगा, इस प्रकार परेशानी से कौन मुझे छुटकारा देगा, कौन मुझे ये छुटकारा देगा, और इस प्रकार कौन विचार करेगा। इस प्रकार लोगों के लिए जरूर परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा, उनके लिए अपना मुंह को प्रकाशित करेगा। परमेश्वर मदद करेगा। कोई मनुष्य मदद नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आपके लिए मदद करेगा। वो परमेश्वर सच्चा है, वो जीवित परमेश्वर है, आपका आशीष करेगा।